अबे मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। आज तुम्हें बताऊंगा मैं डार्क रियलिटी ऑफ सीजीपीए। पूरा का पूरा मैनिफेस्टो देख लो, पूरा रिच बना रखा है। 5 पॉइंट है मैनिफेस्टो में, पांचों पॉइंट देखो तुम। पॉइंट देख लो, सीजीआई के खिलाफ लिख रखा है क्योंकि उन्होंने इनको कॉकरोच बोल दिया था। दूसरा पॉइंट है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी भी लेजिट बंदे का वोट काट दिया तो यूएपीए के अंडर इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। भाई थोड़ी अकाउंटेबिलिटी होती तो समझ में भी आता, तुम तो एक्सट्रीमिज्म पे आ गए हो। अरे अगर इलेक्शन कमीशन को यूपीए का डर भी होता तो लेजिट या इलीगल वो तो किसी का भी वोट नहीं काटेगा। गलती से भी सही नाम कट गया ना तो प्रॉपर देशद्रोह का नाम लग जाएगा इन पे। तीसरा पॉइंट, पार्लियामेंट के अंदर वुमेन रिजर्वेशन को 33% से 50% पे लेके जाएंगे। ये अगर रेज बिट भी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वुमेन सपोर्ट भी होना चाहिए। मतलब इतना तो साफ हो जाएगा कि पार्लियामेंट के अंदर 50% ऑफ रिजर्वेशन जेंडर देख के डिसाइड कर लेंगे, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्रेडिबल कौन है। आई गेस 33% रिजर्वेशन इनफ थी, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब 33% हो या 50% होंगी तो वुमेन ही, होने को तो 100% हो जाए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरा तो ये बोलना है कि पार्लियामेंट के अंदर क्रेडिबिलिटी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू जेंडर। किसी भी जेंडर को पास्ट में पार्लियामेंट में उतना ज्यादा एक्सेस नहीं दिया जाता है और आप नया कोटा बनाना चाहते हो तो 30 से 40% तो ठीक भी लगता है, 50% ही क्यों? इसलिए क्योंकि जो अभी नए नए ताजे ताजे बच्चे निकले हैं ना, इनको लगेगा भैया हमारा तो रिवोल्यूशन हो रहा है, हमारा अगला प्रधानमंत्री तो कॉकरोच ही बने। चौथा पॉइंट लिख रखा है भैया कि जो सारे के सारे न्यूज मीडियाज है ना, ये अडानी और अंबानी के, उन्हें बंद कर दिया जाएगा, उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है भैया, ये तो बंद कर दोगे, उसके बाद तुम चलाओगे क्या DD1? मैं या तुम? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को भी तुम बंद कर दोगे तो पूरा इंडिया क्या अंधेरे में घूमेगा? उसके बाद बैकअप प्लान कहाँ से लाओगे? बैकअप प्लान अभी तक बनाया भी है तुमने? और अगर बैकअप प्लान ये है कि जिसके अंदर तुम क्राउड फंडिंग करोगे, इंडिपेंडेंट मीडिया बनाओगे, वो तुम अभी क्यों नहीं कर रहे? आज किसने रोक रखा है तुम्हें? और भैया इनका 5वां पॉइंट है कि कोई भी नेता पार्टी चेंज करेगा तो उसको 20 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। पता है ये पॉइंट इसने क्यों डाला है? क्योंकि राघव चड्ढा ट्रेंड पे है। कॉकरोच जनता पार्टी से लेके मैनिफेस्टो के पांचों पॉइंट सारे के सारे रेज बेट है, बिना कोई ठोट के, बस आके लिख दिया गया है यहाँ। और इसका ओनर कौन होगा भैया? जिसने मीम पेज बनाया। अबे आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? आप हो कौन? आपको क्यों पार्टी का नेता माना जाए? मैनिफेस्टो के अंदर 5 पॉइंट है, 5वें पॉइंट में हाइफन लगा है, चैट जीपीटी से लिखवा रखा है, तुम वो साफ नहीं कर पाए, देश का घंटा साफ करोगे तुम? पॉइंटर्स कहाँ है? सिर्फ 5 पेज का तुमने मैनिफेस्टो बनाया है और वो पूरा का पूरा रेज बेट है, ऐसे देश कैसे चलेगा? एलिजिबिलिटी क्या रखा है वो तो देखो, अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, लेजी होने चाहिए और ऑनलाइन होने चाहिए। अरे प्रशांत किशोर, ऐसे नहीं जीते जाते इलेक्शन ऑनलाइन। और चौथे पॉइंट पे क्या लिखा है? कांट रैंट प्रोफेशनली। आई थिंक इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट मैं हूँ। जो बच्चे अभी कॉकरोच जनता पार्टी सुनकर नाच रहे हैं ना, ये ज्यादा नहीं 1 साल का है। 1 साल के बाद ये साले 6-7 मिलियन पे जाके अटक जाएंगे, और वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, उतने के ऊपर तो जाएंगे भी नहीं। उसके बाद इनकी आइडियोलॉजी दिखने लगेंगी जिसमें रूलिंग गवर्नमेंट को बहुत उल्टा सीधा बोला जाएगा और जो अपोजिशन के पार्टी होगी उन्हें अच्छा बोला जाएगा। यही सब चीजें चलेंगे बाद में। और जो तुम लोग ये सबको रिवोल्यूशन मान लेते हो, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?